हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कटरा से विधायक। हालांकि बीजेपी ने फिर से एक बार अपना भरोसा जताया है इन पर और फिर से एक बार अपना प्रत्याशी बनाया है और इस बार फिर से मैदान में है 131 कटरा से। सर, इस बार फिर से मैदान में हैं आप। बीजेपी ने बहुत बड़ा भरोसा जताया आप पर। किस तरह से बीजेपी का धन्यवाद करेंगे और उसके साथ साथ जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको ये भरोसा हमारे ऊपर जताया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति मैं पूरी शिद्दत से, और हमारी जनता ने जिसने हमें पिछली बार इतना अच्छी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य के रूप में विधानसभा में भेजा था, मैं पूरी तरीके से निष्ठा के तौर पर मैंने सभी काम किए, सभी लोगों का सम्मान किया। और जब से देश आज़ाद हुआ है, कटरा विधानसभा में इतना काम आज तक नहीं हुआ। राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई, 2 राजकीय इंटर कॉलेज खुलवाए, 4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुलवाए और तमाम पुलों का निर्माण हुआ और कई सड़कों का निर्माण हुआ, कई पुल पुलियों का निर्माण हुआ, विद्युत उपकेंद्र का निर्माण हुआ, कटरा बस अड्डे का निर्माण हुआ। ऐसे तमाम काम जो हमारे सरकार के अंतर्गत कराए गए। और आपको बताना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में जो भी सरकार की योजनाएं थी वो पूर्णतया धरातल पे आई हैं और निश्चित रूप से जनता का हर एक व्यक्ति हमारी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुआ है। और उसी लाभान्वित के तौर पे हमारी जनता पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से कटरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। विधायक जी, 2017 में आप पर बीजेपी ने भरोसा जताया था। आप यहाँ से चुनाव लड़े और जीते भी। आपने राजेश यादव को यहाँ से चुनाव हराया था। इस बार किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं? किस तरह से, क्या लगता है कि इस बार कितनी कड़ी टक्कर होने वाली है सपा में और आपके बीच में? जब से मैं 2017 में चुनाव जीता हूं, निश्चित रूप से 2017 से लेकर 22 तक हमने पर्याप्त तैयारी की और कभी भी हम सब लोग घर नहीं बैठे। पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मेरे साथ लगा रहा और हमारे जितने भी वोटर थे जिन्होंने हमारे परिवार पर भरोसा जताया था, वो सब लोग हमारे साथ पूरे 5 साल तक लगे रहे। तो मुझे ये नहीं लगता कि पूर्णतया तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और लगातार हम लोग की तैयारी परमानेंट चलती रहती है। नहीं, तैयारियां आपकी चल रही हैं, आप तैयारियां कर रहे हैं, फिर से आप चुनाव मैदान में हैं तो तैयारियां स्वाभाविक हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा ये होता है कि विरोध हो गया है पार्टी में। विरोध इसलिए कि जो कई लोग दावेदारी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल आपको ही बीजेपी ने फिर से प्रत्याशी बना दिया। उन लोगों ने छोड़ भी दी है बीजेपी छोड़ के। कल एक नेताजी हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कुछ और लोग भी लगातार बातचीत कर। क्या लगता है कि आज जो लोग विरोध कर रहे थे वो आपका साथ देंगे? ज़्यादातर जो भी टिकट मांगना एक लोकतंत्र का अधिकार है, सभी लोग टिकट मांग सकते हैं। आप भी मांग सकते हैं, ये भी मांग सकते हैं, ये भी मांग सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने पुनः हम पर भरोसा जताया और जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे, पूर्णतः मुझे पूरा भरोसा है सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। बिल्कुल विधायक जी, एक सोशल मीडिया वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। अब लोग उस चुनाव में वायरल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं 1 साल पहले का वीडियो है शायद। कुछ आप लोगों के बीच में बातचीत हुई थी, जनता के बीच में और आपके बीच, तो वो कसम खिलाने वाला क्या मामला था? जनता जानना चाह रही है। ये कसम वसम वाला ऐसा कोई मामला नहीं था। हम सभी लोग परिवार के लोग हैं। जब भी घर पे कोई बैठते हैं, हम लोग गंगा किनारे के बसे हुए लोग हैं और हम लोग ये टोन में है। कोई भी बात कहते हैं, घर पे खाना खाते हैं तो भी हम लोग इसी टोन में बात करते हैं। हम लोग ये टोन है। फिलहाल इसमें ऐसे कसम वसम वाली कोई बात। जनता को वही संदेश दीजिए ना, किस तरह का मामला था। आप जनता से कुछ कहिए ना उस वीडियो के बारे में, लोगों को बताइए ताकि ऐसा कोई वो नहीं है। हम लोग ये टोन है, ये आपकी टोन अलग है, हम लोग गंगा किनारे के लोग रहने वाले टोन हम लोग की अलग है। और जो भी हम लोग टोन के हिसाब से ही, हमारी कोई कसम वसम वाली बात नहीं। हम लोग घर में रहते हैं तो अपने नॉर्मल बातें करते हैं और कोई ये मंच वाला भाषण नहीं था। ये तो नॉर्मल बातें चल रही थी, वार्तालाप। अच्छा, 2022 में मैदान में आप आ गए हैं, क्या लगता है कितनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे इस बार? मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं, 2017 में जितने वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए पड़े थे, जब से देश आज़ाद हुआ इतने वोट नहीं पड़े। और फिर से आश्वस्त करता हूं दीपक जी, आप नोट कर लीजिएगा, इस बार इतने वोट पड़ेंगे, रिकॉर्ड स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज होगी और रिकॉर्ड स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति वोट पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो काम शेष रह गए हैं, जो आपने 5 वर्षों में विकास कराया है, जो विकास नहीं हो पाया, जो छूट गया आपसे, क्या लगता है कि वो 2022 से 2027 तक पूरा होने वाला? मैंने आपको पूर्व में ही बताया, जितना विकास कार्य इन 5 वर्षों में हुआ, इतना आज तक कभी भी नहीं हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे जिसका शिलान्यास करने के लिए
माननीय प्रधानमंत्री जी शाहजहांपुर की धरती पे आए थे, वो एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा लाभान्वित कटरा विधानसभा को कर रहा है। दुबला करीमनगर से लेकर घसा कल्याणपुर से लेकर दुबला करीमनगर होते हुए चमरपुर कला तक लगभग 30 से 40 गांव को में निकलता हुआ जाएगा, जिससे हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र में कई बार गंगाओं ने ठोकरें मारी, हम लोगों की खेती उजड़ जाती है। हम लोग पास ज़मीनें बहुत है, मगर हम लोग मात्र एक ही ज़मीन की फसल ले पाते हैं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या। मगर जब से ये एक्सप्रेसवे में ये ज़मीन चली गई, लोगों को पूरा मुआवजा मिला। सरकार की निष्ठा के प्रति हम सभी लोग बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं कि सरकार ने तुरंत मुआवजा दिया। बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों में कब्जा हो जाता था, मगर सरकार मुआवजा नहीं दे पाती थी। मगर हमारी सरकार ने सबसे पहले काश्तकारों के खाते में मुआवजा भेजा, जिससे काश्तकार बहुत खुशहाल है। कहीं कोई विरोध की स्थिति नहीं है, काश्तकार बहुत संतुष्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना भी विकास कार्य हुआ है और इससे डबल आने वाले 2022 से 27 में 100% होगा। आप युवा हैं, मैं बार बार जब भी आपसे मिलता हूँ एक ही सवाल कर देता हूँ कि युवाओं के लिए क्या सोच है आप? मैंने युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम किया। जहाँ पर आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं थी, वहाँ पर मैंने बसें चलवाईं। और शिक्षा के जगत में जितना भी काम हुआ वो सभी युवाओं के लिए। डिग्री कॉलेज में सभी युवा पढ़ेंगे, राजकीय इंटर कॉलेज में सभी युवा पढ़ेंगे, राजकीय हाई स्कूल में सभी युवा पढ़ेंगे। क्या 40 साल का व्यक्ति डिग्री लेने जाएगा? क्या 40 साल का व्यक्ति राजकीय इंटर कॉलेज में जाएगा? क्या 40 साल का व्यक्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जाएगा? सभी काम ये युवाओं के लिए। और विद्युत व्यवस्था, जब से कटरा विधानसभा 2017 के बाद जितनी विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, इतनी आज तक कभी सुदृढ़ हुई नहीं है। हमारे क्षेत्र में अकबरिया में मैंने नया विद्युत उपकेंद्र बनवाया। आपके जयंतीपुर क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जयंतीपुर में इसकी उपकेंद्र की मैंने क्षमता वृद्धि करवाई। कटरा की मैंने क्षमता वृद्धि करवाई। मदनापुर उपकेंद्र की मैंने क्षमता वृद्धि करवाई। देवराज फीडर की मैंने क्षमता वृद्धि करवाई। और 2 केंद्र 33 केवी उपकेंद्र मैंने और स्वीकृत कराए, एक परौर की धरती पर और दूसरा आपके गड़िया रंगीन का सुनौरा रामपुरा गांव में। 2 33 केवी के उपकेंद्र स्वीकृत हुए, जिससे निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में विद्युत भरपूर मिलेगी। आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए और नौजवानों के लिए विद्युत के बिना गुजारा नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग ने तो अपना जीवन जैसे तैसे काटा, मगर इन युवाओं की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। पहले 2017 में आप विधायक बने, अब 2022 में जनता आपको चुनकर क्या करती है देखना होगा। लेकिन ये सिलसिला कब तक लगातार जारी रहेगा? कौन सा सिलसिला? विधायक कब तक, मतलब जनता कब तक चुनती रहेगी आपको? कितने प्यारे हैं जनता के आप? जब तक पार्टी हम पर भरोसा करेगी, जब तक जनता हम पर भरोसा करेगी, निश्चित रूप से ये अश्वमेध का यज्ञ चलता है। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा है। सबसे बड़ा सवाल है कि परेशान आदमी है, किसान परेशान है। मैं 2-3 अभी गांव में गया तो मैंने लोगों से वहाँ की समस्या जानी। उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो फसल तैयार करते हैं, गाय खा लेती है। गाय बहुत छुट्टा घूम रही है, अन्ना जानवर घूम रहा। उसके लिए क्या सोचा था? क्योंकि 5 साल यही आरोप लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ। 5 साल मैंने आपको इतना काम बताया, इतना काम आप देख कर आइए। जितना हमारे कार्यकाल में काम हुआ इतना कभी नहीं हुआ। और तो और हमारे यहाँ पे गंगा जी भी आती हैं। आपको मालूम होगा 3 नदियों के बीच में कटरा विधानसभा घिरा हुआ है। मैंने लगभग 3.25 करोड़ की लागत से कुंडरिया गांव में ठोकरों का निर्माण कराया, परौर गांव में ठोकरों का निर्माण कराया। ऐसे तमाम गांव जिनमें मेरे द्वारा ठोकरों का निर्माण हुआ। रही बात गौशाला की, हमारी सरकार द्वारा हर न्याय पंचायत स्तर पर एक गौशाला का निर्माण बहुत जल्दी होने वाला है। और मुझे अभी जानकारी मिली है माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत गौशाला का निर्माण किया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से किसानों को कुछ जो समस्या होती वो भी खत्म हो जाएगी। क्या नहीं लगता है कि अगर मनरेगा से गांव में गौशालाएं बनेगी तो जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, जो किसान परेशान है, उससे बहुत बड़ी लोगों की निजात मिलने वाली है, जो फायदा मिलने वाला है? 100% अगर गौशाला बनेगी, निश्चित रूप से प्रबंधन उसका ग्रामीण लोगों के पास होगा, सरकारों के पास होगा, अधिकारियों के पास होगा। जो ये गौशाला की व्यवस्था, जिससे गाय अगर खेत पे है या रोड पे है तो निश्चित उन्हें पकड़ के सही जगह पे रखा जाएगा। उन्हें पालन पोषण करने के लिए सरकार भरपूर व्यवस्था करेगी। क्या रोजगार भी मिलेगा इससे? निश्चित रूप से गौपालक होना तो एक गर्व की बात है। अगर कोई व्यक्ति गौपालक बनेगा तो ये रोजगार, मैं तो इसको रोजगार मानता हूँ। मैं तो खुद ही गाँव के ग्रामीण परिवेश में रहता हूँ, हमारे यहाँ तो खुद ही जानवर पले। एक थोड़ा बड़ा सवाल ले लेते हैं। सवाल ये है कि अभी 3 मंत्री और 10 विधायक
सपा भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए, कुछ समाजवादी पार्टी से भी चले आए। आज अपर्णा यादव ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली, तो क्या मानते हैं कि आपने सपा के गढ़ में सेंध लगा दी है? हाँ, मैंने अभी फेसबुक के माध्यम से मालूम चला कि अपर्णा जी ने भारतीय जनता पार्टी की पे विश्वास जताते हुए उन्होंने सदस्यता ली है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सेंध है समाजवादी पार्टी के अंदर। बताइए, अपने परिवार के लोग, उनके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी गरीबों के लिए सोचती है, महिलाओं के लिए विशेषतर सोचती है। आप देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे संघमित्र मौर्य जी जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, वो मेरी अभी बदायूं जो सांसद है, वो भी अपनी पार्टी में ही निष्ठा रखते हैं। लेकिन पिता समाजवादी पार्टी में, बेटी बीजेपी में, ये कुछ बीच की रास्ता समझ नहीं आता। पिता की तो मेरे कोई संबंध ज़्यादा है नहीं, मगर अभी भारतीय जनता पार्टी में संघमित्र मौर्य जी निश्चित रूप से वो हमारा चुनाव प्रचार करने भी हमारे क्षेत्र में आएंगी। और सभी मौर्य समाज का व्यक्ति संघमित्र मौर्य जी से जुड़ा हुआ है और हमारी और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल सटी हुई है। निश्चित रूप से सभी लोग हमारे साथ हैं। आखिरी कोई संदेश जनता के लिए, कटरा विधानसभा के लिए आप कुछ अगर कहना चाहते हो अपने माध्यम से, कुछ लोगों को समझाना चाहते हो कि कुछ उन 5 वर्षों में आप नहीं कर पाए, या कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हो जो लोग आपका साथ दें? मैंने 5 साल इस राजनीति के दौरान भरपूर प्रयास किया, सभी से संवाद बना रहे, सभी का सम्मान बना रहे। और हमारे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पूर्ववर्ती सरकारों में भयंकर गुंडागर्दी थी। अगर गांव में अपने इंजन खड़ा होता था तो नौजल प्लंजर पंखा तक खोल ले जाते थे, मगर हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ। और पूर्ववर्ती सरकारों में हमारा क्षेत्र कटरी का क्षेत्र है, पकड़े हो जाती थी, लोग अपना सामान लेने जाते थे, डकैत उनको पकड़ लेते थे। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अभी तक कोई भी अपहरण की एक भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ और गुंडाई बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। और हमारे सरकार द्वारा, मैंने पूर्व में भी गिनाया, बहुत सारे काम कराए गए। और उन काम होना और काम का क्रियान्वयन होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मगर हमारी सरकार ने जो काम किए, उनका क्रियान्वयन गरीब के हित में, गरीबों के अंदर तक पहुंचा है। जो गरीब आदमी हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के प्रति आस्था के रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मतदान करेगा। और मैं सभी अपनी विधानसभा कटरा के प्रत्येक क्षेत्रवासी से अपील करता हूं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सहयोग करें। आने वाले 14 फरवरी को हमारे क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव है। जिस तरीके से मैंने हर तरीके से प्रयास किया, हमारे क्षेत्र की समस्या, कोई भी समस्या हुई, उसे विधानसभा के सदन तक उठाया। मैं चाहता हूं समस्या का समाधान भी हुआ। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आने वाले 14 तारीख को हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवा विधायक 131 विधानसभा कटरा से वीर विक्रम उर्फ प्रिंस। आपको बता दें कि आपने अपनी बात रखी है और अपने माध्यम से इन्होंने ये भी कहा कि जनता एक बार फिर से अपना लोगों से अपील कर रहे हैं कि जनता इनका साथ दे। लेकिन ये देखना होगा कि 5 वर्षों में अगर इन्होंने कुछ विकास किया है तो कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो सबसे बड़ी बात होती है, गायों का जो मुद्दा है, किसानों का जो मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा चुनाव में एक बार फिर से सामने आएगा। अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन, शाहजहांपुर।